परोपकारिणी सभा और आर्यवीर दल के संयुक्त तत्वावधान में रविवार से 7 दिवसीय चरित्र और संस्कार निर्माण शिविर प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सर्वेश पालरिया, राजस्थान सरकार में पूर्व वित्तीय सलाहकार गोविंद देव व्यास ने कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया। इस मौके पर गोविंद देव व्यास ने कहा कि छात्र छात्राओं को सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक मानसिक शिक्षा के साथ साथ आत्मिक शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रोफेसर सर्वेश पालरिया ने कहा कि आर्यवीर दल के 3 उद्देश्य हैं: संस्कृति, रक्षा, शक्ति संचय और सेवा कार्य को अपनाना चाहिए। इससे भावी पीढ़ियां खुद और देश की उन्नति में अहम योगदान दे सकती हैं। रविवार से शिविर में बच्चों युवाओं के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे, लाठी संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विश्वास पारिक ने किया। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन सप्तकुंडी यज्ञ का प्रशिक्षण व यज्ञ के वैज्ञानिक महत्व की जानकारी भी दी जाएगी। थोड़े बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी वीरांगनाएं बैठी हुई हैं और मंच पे वो विद्वान लोग बैठे हुए हैं जिनकी चरणों के धूल बराबर भी हम लोग बैठे। मेरा सीधा साधा प्रश्न में मैं कुछ नाम लूंगा: असफतुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय। इनको एक धागे में जोड़िए, ये धागा कहां जाके खत्म होता है वहां पे रुकिएगा और आपको पता पड़ेगा ये धागा रुकता है महर्षि दयानंद सरस्वती के पास। ये सारे स्वतंत्रता सेनानी यदि किसी का गुरुत्व स्वीकार करते थे, यदि किसी के आदेश मानते थे, यदि किसी के वचनों की इज्जत करते थे, उनका नाम था दयानंद सरस्वती। वो दयानंद सरस्वती जो उस जमाने के गवर्नर जनरल से मिलने के लिए गया। गवर्नर जनरल जानता था कि हिंदुस्तान में इस व्यक्तित्व का महर्षि के रूप में सम्मान किया जाता है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये हमारा विरोधी है और अंग्रेजों के बाबत जाना जाता है कि फूट डालो राज करो की नीति पर राज करते थे। उन्होंने कहा चलो इनका स्वागत करते। बड़ा भव्य स्वागत किया गया। वाइसराय जनरल ने अपने यहां पर लाकर के उनको बैठाया, बहुत सारी बातों के बाद एक सवाल पूछा। महर्षि, आप जगह जगह व्याख्यान करते हैं, उससे पहले एक मंत्र बोलते हैं। मेरे अंग्रेज अफसरों ने मुझे बताया कि इस मंत्र का मतलब यह होता है कि आप सारी दुनिया को आशीर्वाद देते का मतलब सीधा सीधा है, आप अंग्रेजों को आशीर्वाद देते हैं और उसका मतलब है कि हमारे राज्य को कायम रखने के लिए आप आशीर्वाद देते हैं। मैं बहुत नम्रता पूर्वक कह रहा हूं, किसी के असम्मान में बात नहीं कह रहा। आज के सो कॉल्ड ऋषि और महर्षि होते तो कहते, जब सर्वजन की बात कर रहे हैं तो आपकी भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं आपके कल्याण की बात करता हूं, लेकिन मैं साथ में यह भी प्रार्थना करता हूं, यह देश हमारा है, इसे छोड़कर चले जाइएगा, इसी में आपकी भलाई है। हम उस स्थान पे बैठे हुए हैं जहां महर्षि दयानंद ने अपने पंच तत्वों को विलीन किया। हम उस स्थान पे बैठे हुए हैं। अग्नि, वायु, हवा, पृथ्वी, आकाश। आकाश मतलब अनंत। हवा जो बह रही है, जो एक जगह नहीं टिकती है। अग्नि जो आप इस समय सहन कर रहे हैं। मैं जब यहाँ आया और जो ही गाड़ी से उतरा, मुझे लगा कि मैं बहुत झुलस जाऊंगा। आज ऋषि उद्यान प्रांगण में आर्यवीर दल अजमेर की ओर से 45वां चरित्र एवं संस्कार निर्माण शिविर का उद्घाटन यहाँ पर किया गया, जिसके अंतर्गत यह शिविर आवासीय शिविर रहेगा। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री गोविंद देव जी व्यास, जो कि पूर्व वित्तीय सलाहकार राजस्थान सरकार, और उनके साथ में श्री सर्वेश्वर पालरिया जी, पूर्व इसरो वैज्ञानिक, और साथ ही ज्योत्सना आर्या जी, जो कि ट्रस्टी हैं परोपकारिणी सभा की सभासद। साथ में श्री सुभाष जी नवाल उपस्थित रहे और लगभग पूरे भारत से यहाँ पर 110 आर्यवीर इस शिविर में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं।
इस शिविर में उन्हें संस्कार एवं चरित्र निर्माण के बारे में शिक्षा दी जाएगी, जिसके तहत उन्हें यज्ञ करना, बौद्धिक राष्ट्र के लिए किस तरह से हमारे विचार हों, वो सारी शिक्षाएं यहाँ पर दी जाएगी। और आज के इस कार्यक्रम में सभी जो अतिथि पधारे उन्होंने भूरी इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन होते रहें। तो हमारा यही प्रयास है कि हम निरंतर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। अभी यह शिविर आर्यवीरों के लिए लगाया है, छात्रों के लिए। 2 तारीख से अगला शिविर हमारा आर्य वीरांगनाओं के लिए, छात्राओं के लिए होगा, जो आवासीय होगा और इसी प्रांगण में रहेगा। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.